हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का ऑप्टिक्स का पेपर 2 जो अपना है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करा था आपका किसके उसमें आपका ट्रांसमिटेड की वजह से आपका बताया था, और एक आपका रिफ्लेक्टेड की वजह से बताया था। और आज का जो आपका है इंटरफेरेंस इन ए थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट एंड ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ये दोनों हमने टॉपिक कर लिए थे। और आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर जो हमने रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट जो आपका रिजल्ट फाइंड आउट किया था, उनकी इंटेंसिटी के बीच का आपको देखना है कि कैसे क्या इंटेंसिटी होती है, और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट में से कौन सी ब्राइट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कस करने के लिए आपका एक इंटरफेरोमेट्री है, फैब्री पैरेट इंटरफेरोमेट्री, जिन्होंने क्या किया था, ट्रांसमिटेड लाइट की जो आपकी लाइट ट्रांसमिट होती है इंटरफेरेंस पैटर्न की, उसकी इंटेंसिटी इवेलुएट की थी। तो क्योंकि अब हमारे वो सिलेबस में नहीं है, तो हम उसका रिजल्ट ही डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो आप यूँ लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू theory of Fabry-Perot interferometry, the intensity of beam in interference pattern in transmitted light इस क्या हो जाएगी इसके अंदर ट्रांसमिटेड लाइट की उसमें। तो इन्होंने जो रिज़ल्ट फाइंड आउट किया था वो ये किया था कि ट्रांसमिटेड की जो इंटेंसिटी होती है, वो आपकी जो लाइट की एक्चुअल जो इंटेंसिटी होती है, वो अपॉन में 1 प्लस में 4r² अपॉन में 1 माइनस r² का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 है। यहाँ पे ये जो डेल है आपका, वो क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, और जो मैं ये आर बोल रही हूँ, ये आपका है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट। और ये जो आई नॉट है, वो जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है वो होती है। ठीक है, तो इसको मैंने मैक्सिमम इंटेंसिटी मान लिया। तो अब अगर इसका ये रिज़ल्ट है, तो हम इस ट्रांसमिटेड को इन मैक्सिमम इंटेंसिटी के बेस पे बता सकती हूँ कि ये 1 अपॉन में 4r² अपॉन में 1 माइनस r² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब ये कहता है कि अगर आपने इसके उसमें लिखना है, तो कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जहाँ पे आपका ये जो साइन स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, वो आपका क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो कौन कौन सा ले सकते हैं, आपको पता है कि ये फेज डिफरेंस बाई 2 है, तो इसका मतलब जो जिस पे कॉस आपके 1 हो सकते थे ना, आपको वही पुट करने पड़ेंगे ताकि ये हो जाए। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं पाई पुट कर दूँ, तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा। वहाँ पे वो कितना पुट कर दूँ, 3 पाई कर दूँ, तो ये 3/2 हो जाएगा। 0 मत कर देना बेटा, 0 पे तो साइन 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें और सारे जो कॉस के टर्म्स आएंगे जिस पे वो 1 आता है, वही सारे हम इसके दिखा देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कि हम ये कहेंगे कि व्हेन, क्योंकि हमें तो इसका 1 करने से फ़ायदा है, अदरवाइज तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा अगर ये टर्म अपना है, क्योंकि 1 प्लस इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ट्रांसमिटेड लाइट तो कुछ आएगी नहीं, लेकिन हमें तो दिखानी है उसके कि कितना रिजल्ट है, तो इसको 1 देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि जब हमारा जो फेज डिफरेंस है वो पाई 3 पाई, या फिर आप क्या कितना लेके चल रहे हो, 5 पाई लेके चल रहे हो, तो इन सभी पे साइन स्क्वायर डेल बाई 2 जो आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। अगर ये 1 है, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी बेटा कितना हो गया, 1 प्लस में 4r का स्क्वायर 1 माइनस r² का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर देखो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन के उस पर आ गया। तो अब आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन की एक वैल्यू लेके चल देते हैं। ठीक है, उससे क्या करेंगे, ट्रांसमिटेड की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये तो हमें पता ही है कि जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड होता है वो हमारी टोटल मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, यानी कि 1 के इक्वल होता है, वो भी बोल सकते हैं। और ये दोनों अगर हम क्योंकि
इन दोनों को मैं किसके बेस पे, अपनी मैक्सिमम के बेस पे तो निकाल रही हूँ, तो या तो इन दोनों को इसके नीचे ले जाओ, या फिर ये दोनों 1 के इक्वल आते तो उधर जाके 1 का रिजल्ट आ जाएगा। बात तो वही है इसके अंदर भी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है आपका, उसकी वैल्यू को कुछ पुट कर लेती हूँ। तो मैंने कह दिया कि क्योंकि हमें इसका अगर इंटेंसिटी देखनी है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा बड़ा लेने से अच्छा तो ये मैं इसको इतना ले लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है फिगर जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर r² है, ठीक है। तो दोनों में r² ही आपका यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि मेरा अगर r ये है तो मेरा r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये 2/10 हो गया, तो इसका अगर स्क्वायर करूँगी तो 4/100 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये है तो जो हमारी इंटेंसिटी जो आपकी ट्रांसमिटेड के अलॉन्ग होगी, जब ये सारी वैल्यू मैं पुट कर दूँगी बेटा, तो वहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0.8521 मैक्सिमम इंटेंसिटी के। और आपको अभी मैंने बताया था कि ये आपका किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो मैक्सिमम में से ट्रांसमिटेड की सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो अगर आपके ट्रांसमिटेड की ये थी तो 1 माइनस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I0 की फॉर्म में ही आएगा वो भी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 0.1479 I0 की फॉर्म में, ठीक है। वैसे 8 और ये 1 लेके चलते तो हम निकाल लेते भाई, 1 माइनस में वो कर दिया हम, ये सॉरी 1 माइनस 8 कर, अगर इसको खाली 8 लिख लेती तो 1 माइनस में 0.8 करती तो 0.2 अप्रॉक्स आ जाता, लेकिन ये 8521 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि इसके बेस पे ना इन्होंने क्या देखा कि ये तो जो है वो मैक्सिमम कितनी हो गई आपकी, जो परसेंटेज में करें तो 85.21% हो गई, और इसको अगर देखें तो ये 14.79% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई है, राइट। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने लग जाऊँ, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करने लग जाऊँ मैक्सिमम इंटेंसिटी के उस पर, और आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो, और ट्रांसमिटेड के उसमें अगर मैं करना चाहूँ वो, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो, ठीक है। तो अब देखो जो अपनी मैक्सिमम तो पूरी सीधी उसमें रहेगी, ये भी उसमें रहेगी, ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है वो इस तरीके से आएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम सिर्फ 14.79 पार्टी दिखाएगा, ठीक है। कितना दिखाएगा, ये आपका किसकी है इंटेंसिटी, आपके रिफ्लेक्टेड वाले की, और ये मैक्सिमम पॉइंट किसका है 14.79% वाला, और ये कितना है 0 का। इस तरीके से ये कितना है आपका 0 का है, ये मैक्सिमम आपकी कितनी दिखा रही हूँ मैं 100, लेकिन अब हमें कितनी है, क्योंकि ये 100 पूरा नहीं है, कितना है 85.21%, और ये पूरी की पूरी इंटेंसिटी आपकी ये किसकी दिखा रही है, ट्रांसमिटेड की इंटेंसिटी है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो इसके अंदर कि इसमें तो ये इतना ही दिखाएगा और फिर नीचे जाएगा मिनिमम पे तो 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम इतनी जाएगी और फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। और ट्रांसमिटेड के उसमें जो मिनिमम इसके अंदर बनती है वो कितनी हो जाएगी 85 पॉइंट दिस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम तो ये पूरी चलेगी, ठीक है। और फिर जब मिनिमम आएगी उसका क्योंकि λ/2 जो हम वो लेके चल रहे हैं रिफ्लेक्शन के कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, वो तो मिनिमम इसका दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम इतना लेके चल रहा है, फिर ये मैक्सिमम 100 हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये मैक्सिमम 100, इस तरीके से दिखा रहा है। तो इससे ना क्या हुआ कि अच्छे से ये पूरी, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी ये वैल्यू लेके चल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ हमें पता चल रहा बस ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस तरीके से पार्ट लेके चल रहा है। तो आपने इसमें क्या क्या देखा, फर्स्ट तो इसमें ये देखा कि, बता देती हूँ पहले कि जो मैक्सिमम आपकी जो इंटेंसिटी है आपकी इंटरफेरेंस की, वो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर कितनी मैक्सिमम बेटा 14.79, ठीक है। और आपका 0 हो जाएगा मिनिमम के अंदर। और यहाँ से अगर ट्रांसमिटेड की देखूँ तो आपका जो ट्रांसमिटेड लाइट की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो तो 100 जाएगी, और जो मिनिमम है वो 85.21 आपकी जा रही है, ठीक है। तो यही मैं इसके अंदर लिख रही हूँ कि आपने जब इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, इसके लिए किसके लिए 0.2 जब आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लेके चल रहे हो, तो आपको ये पता चला कि द इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमम इन रिफ्लेक्टेड लाइट इज 14.79% ऑफ मैक्सिमम जो आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी है उसकी, एंड 0 इन मिनिमम, ठीक है। और सेकंड हमें ये पता चला कि जो आपका ट्रांसमिटेड वाली है वो मैक्सिमम 100 पे आ रही है, तो द
intensity of interference maxima in transmitted light is 100%। ठीक है, यानी कि जितनी इंसिडेंट थी वही, एंड मिनिमम इन 85 कितनी थी 21%। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है वो 100 का 85.21 के उसमें पूरा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो उसका जो आ रहा है पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। तो कितना गंदा दिख रहा है। अगर इस तरीके से पूरा फिर बंद फिर पूरा इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस के उसमें दिखता है। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि इसके अंदर जो ये वाला कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ट्रांसमिटेड फ्रिंजेस के अंदर, सो in transmitted fringes जो अपना कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट किस किस के बीच में, बिटवीन 100% जो कि आपका मैक्सिमा का था और 85.21% बेटा किसका था ये मिनिमम का, वो क्या है पुअर कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, कैसा है पुअर कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन अगर हम किस में देखें रिफ्लेक्टेड फ्रिंजेस के अंदर, रिफ्लेक्टेड फ्रिंजेस के अंदर देखूंगी तो जो कॉन्ट्रास्ट अपना बन रहा है वो उसका पूरा ज़ीरो बन रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट अपना कैसा बन रहा है आपका 14.47%। ये तो किसका है आपका मैक्सिमा का, और जीरो आपका किसका है मिनिमा का। ठीक है, तो जो ये कॉन्ट्रास्ट है ये बिल्कुल एकदम बेस्ट कॉन्ट्रास्ट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, वो वैसे तो लेस इंटेंस होगी लेकिन आपका ज़्यादा कंट्रास्ट अच्छा दिखा रहा है। ये क्या हो रहा है आपका, इसका ये इंटेंस तो ज़्यादा हो सकती है और इसकी इंटेंस कितनी है, इसकी जो रिफ्लेक्टेड इसकी होगी ये अपनी कैसी होगी इंटेंस लेस देन किससे ट्रांसमिटेड रे से। ठीक है, लेकिन इसका जो कंट्रास्ट था वो गुड बन रहा है, इसकी ही वजह से ये क्या होती है आपकी क्लियरली शो होती है आपकी कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो आप यूँ लिखोगे इसकी वजह से कि हैंस द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रिंजेस आर seen clearly as compared to किसके ट्रांसमिटेड लाइट के। ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट फ्रिंजेस बोल सकते हो ना, क्योंकि फ्रिंजेस का कह रहे हैं तो फ्रिंजेस ही कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक क्या होता है बेटा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक और करवा रही हूँ कि हमें एक्सटेंडेड सोर्स की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, उसको भी आज के लेक्चर के अंदर कवर अप कर लीजिए, एक्सटेंडेड सोर्स की नीड क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसके अंदर नीड ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं सबको मतलब ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो और अच्छे से मतलब इसको करो, और चैनल भी सब्सक्राइब करना है, और डेली जो आपके लेक्चर्स आ रहे हैं उनको नोट डाउन भी करते जाना, इससे आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आप इसको समझिए कि नीड ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स का क्या मतलब है, कि क्यों ज़रूरत पड़ी। पहले थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ, उसके बाद उसका लिख लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, इसमें देखो अगर मैं एक ही सोर्स लेके चल रही हूँ, आपको पता है अगर एक सोर्स है तो कहीं कहीं लाइट डलेगी, सीधी सी बात है, कहीं कहीं तो डलेगी। ठीक है, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक है नहीं, कुछ मैंने उसको नैरो नहीं किया, कहीं कहीं लाइट डलेगी। अगर इस सरफेस के ऊपर जैसे आपका XY सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर अगर आपकी रे डली है तो इसकी इंसिडेंस, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इसके ऊपर जाके कहीं इस तरीके से होगा, इसका कहीं दूर जाके होगा, इसका कहीं और होगा, इसका कहीं और होगा, इस तरीके से अपने रिफ्लेक्शन होते जा रहे हैं इसके। तो अपनी जो आँख है,
आई है अपना, वो तो आई एक जगह ही तो देखेगी बेटा, सब जगह कैसे देखेगी, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए इसके अंदर कि वो जो अपने सोर्स है उसको मैं बढ़ा देती हूँ। अगर मैं अपने सोर्स को बढ़ा दूँगी, अगर मैं अपने सोर्स को बढ़ा दूँगी तो मेरे सोर्स, सपोज ये आपके 3 सोर्स हो गए, इसके ऊपर से कुछ ना कुछ गिरेगी, इसके ऊपर से आपकी कोई ना कोई लाइट डल रही होगी, इसके ऊपर से आपकी कोई ना कोई लाइट डल रही होगी, तो यहाँ से और यहाँ से ये आपस में इंटरफेयर करेंगी, यहाँ से और फिर यहाँ से आपस में इंटरफेयर करेंगी, यहाँ से और यहाँ से आपस में इंटरफेयर करेंगी। तो ये एक जगह पे ही आपको क्या हो जाएगी, आपको एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अपने सोर्स को एक्सटेंड कर दिया, सोर्स को एक्सटेंड कर दिया ताकि ये 3 जगह से रे निकले और फिर अच्छे से इस तरीके से दिखा दे उसको, ठीक है। तो ये तो अपना क्या था, समझने का मेथड था, ठीक है। अब इसको एग्ज़ाम पर्पस से कैसे लिखा जाए, या तो यही बना के आ जाना, या फिर जो अभी बना रही हूँ उसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। मैं बना देती हूँ पहले उसको। तो मैंने इसको बना दिया, आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर आपको शो हो रहा है। देखो यहाँ से ये आपके अलग अलग दिख रही हैं, यहाँ से देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन थी, तो धीरे धीरे करके ये आपकी इस तरीके से मर्ज होके एक ही जगह पे आ गई, तो हमें देखने में उसको ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको लिखने के लिए कहोगे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, हमने क्या किया, इसके अंदर डिफरेंट पेयर्स आपके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कि इन दिस केस, फर्स्ट वाले के अंदर बोल रही हूँ मैं, इसको फर्स्ट फिगर मान लीजिए, इसको सेकंड केस मान लीजिए, तो फिगर आपका फर्स्ट वाला। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, आपने डिफरेंट पेयर्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट पेयर्स ऑफ light rays 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash from different part of film travel in different direction according to law of reflection, ठीक है। कि रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट पार्ट में ये अपनी 1 2 3 4 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश ये जा रहे हैं पेयर, ठीक है, एक्सेट्रा, ये अलग अलग उसमें जा रहे हैं। तो जो अगर आई हम रखेंगे तो वो यू को ना अपने वैरी करते जाएंगे, वो तो एक ही पॉइंट पे रखेंगे। तो हमें कहें कि इफ़ द आई इज़ केप्ट कांस्टेंट या फिक्स्ड position, is kept in a fixed position, then due to small size of its pupil, अपनी आँख की जो पुतली होती है, pupil होती है, उसमें कम ही पार्ट एंटर करेगी। light rays from very small part of film can enter the eye, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से एक्सटेंडेड सोर्स कर रही हूँ तो ये सारा का सारा एक जगह दिख जाएगा। तो आप ये कहोगे कि बट व्हेन एन extended source of light is used, then light rays from different points, किसे, S1 S2 S3 एक्सेट्रा, वो सारे के सारे एक ही उसमें जाके हमें आइज़ में दिख जाएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा ऑफ सोर्स कैन फॉल ऑन द फिल्म so that different pairs of light rays from
different parts of film can enter the eye simultaneously, ताकि वो बाहर ना निकले, सारी की सारी हमारे आइज़ में ही चले जाएं, ठीक है, और इंटरफेरेंस आपका वहाँ पे प्रोड्यूस कर दे। एंड इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, इसी पर्पस से हमने क्या किया था, एक्सटेंडेड सोर्स का यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और करना चाहो तो आप वाइट लाइट का भी देख सकते हो कि कलर ऑफ द थिन फिल्म आपका कैसा होता है। करवा दूँ वो भी टॉपिक, चलो करवा देती हूँ, लिख लीजिए, लिख लो, हेडिंग डालो, टॉपिक लिख लेती हूँ, लिखूँ, कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स। अब हमें कलर्स देखने हैं, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है, वाइट लाइट का ही सोर्स लेके चलने का कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी थिन फिल्म ले लेते हैं, जैसे कोई भी ऑयल सर फिल्म वगैरह हमने ले ली, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या ले रखा है, उसके ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट कर रखी है, तो आपके कैसे कलर्स उसमें दिखते हैं वो हमें इसके अंदर बताना है। तो आप कहोगे कि व्हेन ए थिन फिल्म सच एज, आपने किसकी ले ली, ऑयल फिल्म, या फिर सॉफ्ट बबल, कुछ भी ले सकते हो। ऑयल फिल्म, सॉफ्ट बबल आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो सॉफ्ट बबल ही ले लो ना, सॉफ्ट बबल कर देते हैं। सॉफ्ट बबल इज illuminated with sorry विद वाइट लाइट। तो अपने को क्या पैटर्न वहाँ पे आते हैं वो हमें इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब देखो ये पता है हमें कि जो हमारी वाइट लाइट है डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स है तो उनके लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या रहेगी वो देखना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि अपने जो रिफ्लेक्टेड के उसमें है वो हम 2 म्यू टी cos r के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब जैसे अगर वहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, तो अगर हम ये कह दें कि देखो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड में यही है, वहाँ रिफ्लेक्टेड में λ/2 का पार्ट डिफरेंस आ रहा था, तो n लैम्डा पे वो मिनिमम दिखाती है, तो n लैम्डा पे अगर मिनिमम दिखा रही है तो और जितनी बच गई उसके अलावा उस पर मैक्सिमम दिखाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि वाइट लाइट इज composed of different colors and having different wavelength, ठीक है। तो जो अपनी कंडीशन होगी फॉर मिनिमा की, किसके अंदर, इन रिफ्लेक्टेड लाइट के उसमें, वो कितनी हो जाएगी, 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी जितनी भी वो रहेंगी आपकी वेवलेंथ वो कैसी हो जाएंगी, आपकी मिनिमा शो करेंगी, ठीक है। और जो इसको वो करेंगी वो तो सारी मिनिमा रहेगी, और इनके अलावा जो होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, मैक्सिमा हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो आपके अदर कलर्स हैं वो आपकी क्या दिखाएंगी, मैक्सिमा। तो उसके लिए लिख लेते हैं, तो आप इसके अंदर ये कहोगे कि कुछ तो आपके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो और कुछ, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एट सेम पोजीशन इज सेटिस्फाइड फॉर सम अदर कलर्स, जिसके ये भाई कुछ लैम्डा के लिए आपकी ये डार्कनेस आ रही हैं,
तो जिनके लिए डार्कनेस उसमें जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं वो तो डार्कनेस में आ जाएंगी, जो नहीं कर रही हैं फिर वो किस में आ जाएंगी, वो ब्राइटनेस शो करेंगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें अगर हम ये थिन फिल्म लेके चल रहे हैं और वाइट लाइट लेके चल रहे हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा हमारी अच्छे से होल्ड नहीं हो रही है, वहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं दिख रहा हमें कि भाई वाइट लाइट आ रहा है यहाँ पे मिनिमा होगी मैक्सिमम होगी, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, thus इन ए किसमें, थिन फिल्म में, ठीक है। तो thus द फिल्म अपीयर्स कलर्ड, thus इन ए थिन फिल्म colors appears as the condition for maxima and minima does not hold good साइमल्टेनियसली। अगर एक साथ दिख जाते तो वो सारे फिर मिक्स हो जाते, फिर वाइट लाइट आ जाती, फिर आपको क्या पता चलते हैं ना डिफरेंट कलर्स, इसीलिए ये उस पर अलग अलग कलर्स उसमें दिखाता है, ठीक है। फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ से यही देखा है कि इसके अंदर कि इनके लिए किसी पर्टिकुलर के लिए मिनिमा दिखाएगा, किसी पर्टिकुलर के लिए रिफ्लेक्टेड उसमें ही मैक्सिमा दिखाएगा। तो जिसके लिए मिनिमा दिखा रहा है फिर वो मिनिमा दिखने लग जाएगा, मैक्सिमा कर रहा है तो अलग। तो यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं अलग अलग कलर्स को, राइट। तो अलग अलग कलर्स को कर पा रहे हैं तो हमें वो कलर्ड फिल्म दिख जाएगी वहाँ पे। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे होते और ये अपना अच्छे से असाइनमेंट मतलब एक साथ दिख जाता हमें मिनिमा और मैक्सिमम, तो वो फिर दोबारा से अपना क्या हो जाता, मिक्सअप हो जाता, ठीक है। तो मिक्सअप होके फिर दोबारा से आपको पता है वो वाइट लाइट ही प्रोड्यूस करता है ना, तो वहाँ पे फिर हमें कुछ नहीं दिखाई देता। ये क्या था आपका कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स। और मैंने आज आपके 3 टॉपिक करवा दिए हैं। एक तो आपने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, एक आपने नीड ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स देखा है, एक आपने कलर ऑफ थिन फिल्म देखा है, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा आपका होगा नॉन रिफ्लेक्टेड आपकी जो फिल्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस इन अ थिन फिल्म, ठीक है। ये टॉपिक हमें कवर अप करने हैं। उसके बाद वेज शेप का लेके चलेंगे और फिर न्यूटन रिंग्स के बाद आपका बस फिर तो थोड़ा सा टॉपिक रह गया। न्यूटन रिंग के बाद फिर तो हमारा कौन सा रह जाएगा आपका, न्यूटन रिंग के बाद माइकलसन है शायद, है ना, माइकलसन इंटरफेरोमीटर होगा और उसके टाइप्स होंगे रिंग्स के, बस फिर तो वही टॉपिक रह गया। और फिर उसकी एप्लीकेशंस 1-2 जगह करनी है, तो थोड़े से टॉपिक रह गए, अपने फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसमें अभी फ्रेजनल वाला आपका थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी जोड़िए, ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए, और जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे उतना ही ज़्यादा मेरा भी इंटरेस्ट बनता जाएगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।